प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार एवं दुष्कर्म के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए महिलाएं अब थाली और चम्मच बजाकर कांग्रेस की गूंगी व बहरी सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। भाजपा महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में उक्त कार्यक्रम को लेकर पत्रकार वार्ता हुई। प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत ने बताया कि 5 जुलाई को भाजपा कार्यालय से प्रदेश की हजारों महिला कार्यकर्ता पहुंचेगी तथा विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। चुरू जिले से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। इस अवसर पर भारती मुदगल, आशा शर्मा, पिंकी रूतला, अबिता मारोटिया, सुनीता, संतोष गुज्जर गौड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थी। ये महिला जन आक्रोश है इसमें अपना जयपुर विधानसभा का घेराव है। हमें प्रदेश से आदेश है और हम महिलाएं 6 विधानसभा से सब अलग अलग से चूरू जिले से और सभी जगह से महिलाएं इकट्ठी होंगी और ये गूंगी बहरी सरकार जो कांग्रेस सरकार सो रही है नींद में, इसको एक थाली और चम्मच के साथ में ये गूंगी बहरी सरकार को महिलाएं जगाने का प्रयास करेगी। आए दिन बलात्कार, आए दिन बच्चियों के साथ दुष्ट कर्म आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ महिलाएं, बच्चियाँ, माताएं, बहनें अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है और अशोक गहलोत जी का तो यही कहना है, ये मर्दों का राज है। धन्यवाद। डूंगरगढ़ घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखित घटना है, मगर इसमें सरकार कर रही है अपनी तरफ से, मगर कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सरकार से वो संतुष्ट नहीं है और वहाँ पे आ रहे हैं सभी, कोई खारे वाली बात नहीं है। बच्ची का मामला है और सभी बच्ची के मामले में बहुत दुखी हैं और हम भी बहुत दुखी हैं। हम भी वहाँ पहुँचे थे, मगर घटना बहुत बुरी हुई है। हम सबको उनका साथ देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ऐसे दुखित घटना के टाइम में हम सबको एक होकर उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के अंतर्गत मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम मंगलवार को माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद निदोरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि तथा वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि संगठन को गढ़ना ही कार्यकर्ता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों के लिए कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा है। भाजपा नेता दीनदयाल पारिक व भागीरथ सिंह राठौर ने कहा कि आज हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसके नवनिर्माण में असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वस्व अर्पण किया है। भाजपा नेता सुरेंद्र भाबड़ा ने कहा कि हम सब मिलकर कड़ी मेहनत के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा का परचम लहराते हुए सरकार बनाएंगे। इंदौरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार सिर्फ रेवड़ियां बांट रही है। इसकी कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरेगी और सरकार के मुखिया सस्ता प्रचार जरूर कर रहे हैं। कार्यक्रम को जिला मंत्री कुंभाराम ढुकिया, मंडल प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी, भाजपा नेता गिरधारी लाल खिचड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, मंडल विस्तारक महावीर कुमावत ने भी संबोधित किया। इस दौरान सभी बूथ अध्यक्षों को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संचालन मंडल महामंत्री रामकिशन मांटोलिया ने किया। विस्तारक महावीर जी कुमावत, भाटी साहब और मंच पे विराजमान व सामने बैठे सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे मोदी जी के अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार की शाम आदर्श विद्या मंदिर में गुरु वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य व विचार गोष्ठी तथा वयोवृद्ध कवि व साहित्यकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि, मुख्य वक्ता लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र शर्मा, अंबिका प्रसाद हारी थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में राजकुमार महर्षि ने स्वस्ति वाचन किया। इस दौरान सोनी ने वर्तमान समय में गुरु तत्व को समझने की विचारशीलता पर विचार बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षण पद्धति में वेतनभोगी शिक्षक यदि पुरातन भारत की तरह गुरुत्व भाव धारण कर शिक्षा देने को अग्रसर हो तो एक एक विद्यार्थी विवेकानंद बनने में सक्षम है। विधायक महर्षि ने गुरु वंदन की प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को भारत की समृद्धि, विकास व हर परिस्थितियों में सुरक्षित बचाकर बाहर ले आने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि कलम के धनी व्यक्तियों का समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। साहित्य लेखन हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में साहित्य के लेखन की एक अपनी विशिष्ट महत्ता तथा वर्तमान की आवश्यकता है।
वरिष्ठ साहित्यकार हरिप्रसाद लाटा ने आधुनिकता की शिकार हुई संस्कृति व वर्तमान जीवन शैली पर कविता की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर लाटा, जगदीश प्रसाद कत्थक, सुधीर चौमाल, उमा देवी सराफ, विश्वनाथ हरिद्वाल, रामगोपाल इंदौरिया का माला, शॉल व श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। गोष्ठी को हारे डॉक्टर शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान मामन सिंह, कवि दिलीप स्वामी, अरविंद मिश्रा ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष कल्याण सिंह चारण व कार्यक्रम संयोजक अजय गार्गी ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। संचालन अरुण पचलंगिया ने किया। श्री डूंगरगढ़ में लापता हुई युवती की तलाश की मांग को लेकर शहर में स्वर्णकार समाज के लोग लामबंद हो गए। समाज के लोगों की बैठक श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भवन में समाज के अध्यक्ष पवन तोशावर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें श्री डूंगरगढ़ में हुई घटना की निंदा की तथा लापता युवती की तलाश कर परिजनों को सुपुर्द करने एवं इस घटना में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। पार्षद मनोज सोनी ने बताया कि इस मांग को लेकर समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा तथा रतनगढ़ बंद जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। इसके पश्चात समाज के लोग श्री डूंगरगढ़ में चल रही धरने को अपना समर्थन देने के लिए बस के माध्यम से रवाना हो गए। इस अवसर पर समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तोशावर ने बताया कि बुधवार को समाज की धर्मशाला में सभी व्यापार मंडलों के अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया जाएगा तथा बैठक में सर्वसम्मति बनने पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आज हम स्वर्णकार समाज और अन्य सारे समाज सभी मिलके डूंगरगढ़ में हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं समर्थन के लिए। स्वर्णकार समाज की जो बच्ची को बहला फुसलाकर अन्य समाज द्वारा भगा के ले गए, उसके विरोध में हम लोग डूंगरगढ़ जा रहे हैं और उसके लिए वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। कल रतनगढ़ पूर्णतया बंद का आह्वान किया गया है। एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और पूर्णतः रतनगढ़ बंद रखने का आगे का प्रोग्राम है कल का। राधादेसन में आज श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष गंगाराम सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में समाज के व्यक्तियों के द्वारा उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार असलम खान को मुख्यमंत्री के नाम व थाना प्रभारी रतनलाल बारूपाल को पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष गंगाराम सोनी ने बताया कि श्री डूंगरगढ़ में हिंदू व स्वर्णकार समाज की बेटी को अपहरण कर लिया गया है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी सुराग नहीं लगा पाए हैं। इस घटना को लेकर श्री डूंगरगढ़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में समाज द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा है। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाए, कलेक्टर के सामने बयान लिया जाए, तब जाकर हकीकत का पता चलेगा। ये लव जिहाद जैसे मामले को बंद किया जाए, यही हम सब प्रशासन से मांग करते हैं। भविष्य में ऐसी वारदात ना हो, इसके लिए प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना कहीं और घटित ना हो। इस घटना पर पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। अगर जल्द से जल्द बेटी सुरक्षित घर नहीं पहुंचती है तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस दौरान मन्नालाल कुकरा, कोषाध्यक्ष रामतार कुकरा, ओम प्रकाश जोड़ा, श्याम सुंदर कुकरा, गोपाल कुकरा, गोपाल कड़ेल, सत्यनारायण जोड़ा, गोपी कुकरा, लक्ष्मीनारायण कुकरा, मनीष कुकरा, नितिन जोड़ा, मनोज कड़ेल, पवन, जयप्रकाश, रामचंद्र कड़ेल, शंकरलाल, प्रेम प्रकाश कुकरा, गोपाल लावट, महेंद्र देवड़ा, मूलचंद कड़ेल, अनिल शिवरतन कुकरा, भागीरथ लावट, राकेश कड़ेल, मनोज, गोपीचंद कुकरा, नरेंद्र गिरधारीलाल कड़ेल, अनिल सहित समाज के सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति उपस्थित थे। ये ज्ञापन हमारे हिंदू समाज की, स्वर्णकार समाज की लड़की को अपहरित कर कहीं लापता कर दिया गया है, उसकी बरामदगी के लिए हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी लड़की है वो जल्दी से जल्दी दस्तयाब करके और घर वालों को है जो सौंपी जाए और उनसे पुलिस के सामने या कलेक्टर साहब के सामने उसके हकीकत बयान करा के दोषियों को है जो दंड दिया। महावीर इंटरनेशनल के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुरक्षित मातृत्व एवं स्वस्थ शिशु जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्थानीय इकाई ने मंगलवार को जिला अस्पताल में बेबी किट का वितरण किया। इस अवसर पर कैलाश चौधरी ने कहा कि संस्था द्वारा जिला अस्पताल में हर महीने जरूरतमंदों की सहायता मेडिकल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत मंगलवार को जिला अस्पताल में भर्ती सभी प्रसूताओं को बेबी किट का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के सचिव संजय मुरारका, श्याम सुंदर सराफ, रामगोपाल चौधरी, एसपी वर्मा, भीमराज प्रजापत, विनोद कंदोई, संजय चौधरी, हर्षित लोहिया, बलित चौधरी, चंद्र प्रकाश सैनी, सूर्य प्रकाश सैनी, पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर सीताराम कावलिया, डॉक्टर ओम प्रकाश गुरावा, डॉक्टर राजेश धायल, नर्सिंग ऑफिसर सुनीता आलड़िया, मंजू सरोज, गिरीशपाल, सुमन गुज्जर सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के आदेश पर स्थानीय नगर पालिका में सफाई कार्मिकों के रूप में राजेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल को मंगलवार को पालिका प्रशासन ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। राजेंद्र कुमार की हाईकोर्ट जोधपुर में सिविल रिट की अनुपालना में राजस्थान
नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी नियम 1964 तथा निकाय विभाग जयपुर के परिपत्र के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेंद्र को उक्त नियुक्ति प्रदान की है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ईओ भरत कुमार ने राजेंद्र को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर वेद प्रकाश पवार, पार्षद साबिर, खिराज मेघवाल, मनीष मेघवाल, अनिल सियोता, सफाई निरीक्षक भंवरलाल, रमेश जेदिया, नूर मोहम्मद, सुरेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश पवार सहित काफी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित थे। इस मौके पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर के उपाध्यक्ष पवार ने पालिका अध्यक्ष सारस्वत व ईओ भरत कुमार हरिद्वार का शॉल व माल्यार्पण कर स्वागत किया। तहसील के गांव कुसुमदेसर में मंगलवार को घरेलू कार्य कर रही 40 वर्षीय महिला हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतिका के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि मामराज पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी टहली रामगढ़ सिक्कर ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन 40 वर्षीय मंजू कंवर पत्नी नीलम सिंह रोज की भांति मंगलवार को अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थी कि अचानक हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के समय महिला अपने घर पर अकेली बताई गई है। बिजली लाइन शॉर्ट हो गई, इसलिए नाम मंजू कंवर, वाइफ ऑफ नीलम सिंह। किस कारण से हुई थी घटना? बिजली लाइन है ना, शॉर्ट हो गई, बिजली लाइन दिक्कत हो गई, उसका करंट आ गया। तो कपड़े सुखा रहे थे क्या? हाँ, कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा, लाइन शॉर्ट होने से करंट आ गया। तहसील के गांव कनवारी में खेत में कृषि कार्य कर रहे एक युवक की पानी की कुंड में डूबने से मौत हो गई। इस संबंध में रिश्ते में भाई धर्मपाल पुत्र इंदर सिंह राजपूत निवासी कनवारी ने मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि धर्मपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका ताऊ का लड़का 32 वर्षीय भागीरथ सिंह राजपूत सुबह राजेश कंवर पत्नी चौप सिंह के खेत में निनाण करने गया था। 11 बजे के आसपास जब वह खेत पहुंचा तो खेत में बनी कुंड खुली पड़ी थी तथा कुंड पर एक मटका तथा नीचे चप्पलें पड़ी हुई थी। कुंड में झांककर देखा तो भागीरथ दिखाई दिया, उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो गई थी। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंची तथा शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हमारे ग्राम कनवारी के भागीरथ सिंह पुत्र दयाल सिंह उम्र 32 वर्ष अपने खेत में निनाण का कार्य करने के लिए सुबह करीब 6 बजे घर से निकले थे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब इनका चाचा का लड़का धर्मपाल सिंह पुत्र इंदर सिंह खेत में पहुंचा तो कुंड खुली पड़ी थी, वह उस पर एक गड़ा पड़ा दिखाई दिया। तो उसने अपने खेत पड़ोसी फूल सिंह को आवाज़ लगाई, फूल सिंह आया। उसके बाद उसने ग्रामवासियों को फ़ोन किया तो हम लोग भी पहुंचे तो कुंड के अंदर देखा तो भागीरथ सिंह पुत्र दयाल सिंह अंदर दिखाई दिया। तो पुलिस को सूचना दी, उसके बाद कुंड से बाहर निकाला तो उसकी मौत हो गई। शादी को 7 जन्मों का साथ मानने वाले भारत देश में वर्तमान में लव इन रिलेशनशिप के मामले बढ़ रहे हैं। शादी से पहले ही कपल साथ रह रहे हैं और इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। पब्लिक वाइब आज इन मुद्दों को लेकर जब पब्लिक के बीच आया तो अधिकांश लोगों ने इसे गलत बताया, तो कुछ लोगों ने इसे पाश्चात्य संस्कृति का साया बताया। लोगों का कहना है कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन युवा पीढ़ी पर बुजुर्गों का अंकुश खत्म हो रहा है और देश में इसे लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में इस परंपरा को बढ़ावा मिल रहा है। जाने पब्लिक की राय। एंड रिलेशनशिप के दुष्परिणाम सबसे बड़े ये होते हैं कि जब कोई कपल जो लिव रिलेशनशिप में साथ रहता हो वो जब अलग होते हैं तो उसका सबसे बुरा प्रभाव उसके संतानों पर पड़ता है। हालांकि कानून में उनकी संतानों को कानूनी वैधता मिली हुई है। कानून में उन संतानों को अपने पिता और माता के संपत्ति में उनके जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए तमाम अधिकार कानून के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी उन बच्चों पर सामाजिक रूप से इतना बुरा विकृत प्रभाव पड़ता है जिससे उन बच्चों के सामाजिक स्थिति, जीवन जीने का आचरण और चरित्र और समाज के अंदर हे दृष्टि देखे जाते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे। तो इसलिए इसका सबसे बुरा सामाजिक प्रभाव यही है कि बच्चों पर और उनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बाकी कानून के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जहाँ तक इस संबंध में सरकार के द्वारा कानून बनाए जाने का प्रश्न है, मेरा यह मानना है कि ये व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वतंत्रता का मामला है, ये कानून का मामला नहीं है। और इस संबंध में
किसी भी कानून की शायद कोई आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस नहीं की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिश्तों का पंजीकरण कराने के लिए की गई याचिका को 2021 में और 22 में खारिज किया है। वो लोग नहीं, ऐसे कोई कानूनी बात हमें ऐसा निर्देश सरकार को जारी नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे विवाहों का पंजीकरण, इस रिलेशनशिप के मामले का पंजीकरण करवाया जाए, इनका रजिस्ट्रेशन हो, जिससे इनको वैधता मिले, इनका अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि ये जो आदमी का अपने जीवन जीने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का और साथ रहने का जो अपना जीवन स्टाइल है कि उसको लोग कानून से बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए इस संबंध में कानून बनाया जाना आवश्यक है या नहीं, ये तो कानून और सरकार की दृष्टि का मामला है, लेकिन कानून के मुताबिक ऐसी कोई बाध्यता कानून के द्वारा इन पर थोपी नहीं जा सकती है। वर्तमान समय में पूरे हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप का बहुत जोर चल रहा है और लिव इन रिलेशनशिप में परिवार से डरे हुए बच्चों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पुलिस पूर्ण रूप से सुरक्षा मुहैया कराती है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, परिवार किसी बच्चे को 20, 22, 23 साल तक पालता है, पोसता है और उसके बाद परिवार पे ही बच्चे आरोप लगाते हैं कि हमें इनसे सुरक्षा। इससे बड़ा दुर्भाग्य होते हो, इससे पूरा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। इसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश निश्चित रूप से होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बार जब रिलेशनशिप टूट जाता है तो जो लड़की होती है उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत और तिरस्कृत होना पड़ता है और सामाजिक सुरक्षा का कोई भी प्रावधान इसमें पति पत्नी के रूप में रहते हैं, दोनों की उम्र कानूनी तय होनी ज़रूरी है और दोनों अविवाहित होने भी ज़रूरी है और इसमें दोनों आपस में फ्री माइंड से रह पाते हैं। लेकिन इसमें नुकसान काफ़ी है कि इसमें रिश्ता में आसानी से टूट जाते हैं, इनका रिश्ता इतनी जल्दी नहीं चल पाता और रिश्ता का महत्व कम हो जाता है और बच्चों पे भी इसका बुरा असर पड़ता है और सामाजिक निंदा का भी सामना करना पड़ता है। औरतों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। रिलेशनशिप रहना एक अलग बात है और इसका साथ पति पत्नी रहना एक अलग बात है। रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ हो साथ रहते हैं एक पति पत्नी की तरह। यह संबंध स्नेहात्मक जरूर होता है और कई बार लंबे समय तक चलता है या फिर स्थायी भी हो जाता है। भारतीय कानून में लिव रिलेशनशिप को स्वीकृति प्रदान की है, ये गैर कानूनी नहीं है। इसमें काफ़ी फ़ायदा है तो नुकसान भी है। शादी से पहले साथ रहना और एक दूसरे को समझने के नाम पर चल रही इस परंपरा को लेकर लोगों ने इसे गलत बताया है। देश में बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति को लेकर भी कुछ बुजुर्गों ने चिंता जाहिर की है। बढ़ती सोशल मीडिया के असर के बीच युवा वर्ग इसे गलत राह पर जा रहे हैं, जिसे हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। देश में इसके लिए कानून भी बनना वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक हो गया है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।